एवरीवन, मैं ज्योति स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल मेम साहब स्टूडियो में। आज मैं आपके साथ एक शॉर्ट कुर्ती की कटिंग शेयर करने वाली हूँ। ये शॉर्ट कुर्ती जो है ये लाइनिंग वाली है, क्योंकि जो फैब्रिक है वो बहुत सॉफ्ट है मेरा। जैसे ये मैंने ना शोल्डर का हाफ ले लिया। शोल्डर मेरा 14 इंच था, तो 14 इंच का हाफ 7 इंचेस, और ये मैंने फुल लेंथ ले लिया है इसकी। ये शॉर्ट कुर्ती है, जैसे हम लोग जीन्स के साथ वेयर करते हैं, ये वो कुर्ती में बना रहे हैं। इसका मेज़रमेंट लेने के लिए अगर आपको इसकी लेंथ थोड़ी कम और ज़्यादा करनी है तो आप अपनी हाइट के अकॉर्डिंग कर लीजिए। ये दो साइड से मेरा फोल्ड फैब्रिक है। अब मैं इसमें शोल्डर का निशान लगा देती हूँ 7 इंचेस पे। अब पहले ना शोल्डर का निशान, आर्म होल का निशान लगाने के लिए मैंने 1 इंच डाउन किया था। अब वहाँ से मैं आर्म होल का निशान लगाऊंगी। तो आर्म होल का निशान हम कैसे लगाते हैं? ब्रेस्ट का 6 प्लस 1 इंच, ब्रेस्ट का 6 प्लस 1 इंच। तो ये जहाँ से मैंने 1 इंच डाउन किया है, यहाँ से मैं ब्रेस्ट का 6 प्लस 1 इंच पे निशान लगाऊंगी। और जो नेक की विड्थ है मेरी 2.5 इंचज़ पे लगाई है। ये अभी स्टैंडर्ड है। जैसे हम इसमें माइनस करते हैं, शोल्डर माइनस कर देते हैं नेक की डीपनेस के अकॉर्डिंग, तो उसके अकॉर्डिंग ही हम इसकी कटिंग करेंगे। अब मैं इस पर वेस्ट का निशान लगाने के लिए शोल्डर टू वेस्ट पे निशान लगाऊंगी 14 इंचज़ पे। ये मैंने 14 इंचेस पे निशान लगा लिया। अब यहाँ पे मैं लूँगी मेज़रमेंट। मैं सारे मेज़रमेंट लिख दूँगी यहाँ पे। वेस्ट का 4 प्लस 2 इंच। ये जो मैंने 2 इंच लिया है, ये मेरी लूजनेस है, ये मेरी फिटिंग है। अगर आपको कुर्ती थोड़ी और लूज़ चाहिए तो इसमें आप लूजनेस ऐड कर सकते हैं, पर मुझे इतनी ही लूज़ चाहिए थी। ब्रेस्ट का 4 प्लस 2 इंच मैंने लिख दिया, वेस्ट का 4 प्लस 2 इंच। ऐसे ही मैं हिप का भी मेज़रमेंट ले लूँगी। स्लिट जहाँ मुझे ओपन करनी है वहाँ भी मैं निशान लगाऊंगी और हिप का निशान लगाएंगे। हिप का निशान कैसे लगाएंगे? वही सेम फॉर्मूला, हिप का 4 प्लस 2 इंच। सारे मेज़रमेंट मैंने लिख दिए इस पर। आप अपने मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग इसको ऐड कर लीजिए। ये बिल्कुल परफेक्ट फिट का फॉर्मूला है। अगर आपको थोड़ा सा और फिटिंग चाहिए तो इसमें अब आप हाफ इंच लूजनेस माइनस कर सकते हैं, पर इससे ज़्यादा नहीं। अगर इससे ज़्यादा करेंगे तो बहुत टाइट फिट हो जाएगा वो। ये मैंने सीम अलाउंसेस पे ले लिया है, मार्जिन सीम के लिए, और 1 इंच मैंने स्लिट के लिए लिया है, क्योंकि जो ये कुर्ती मैं बना रही हूँ ना, ये मैं एक बचे हुए टुकड़े से बना रही हूँ, तो इसमें मार्जिन में ज़्यादा ऐड नहीं कर सकती। ये मैंने ना बैक का आर्म होल 1 इंच लिया, मैंने 1 इंच पे निशान लगा करके इसको मैंने राउंड शेप दे दी। अब हम इसको कट कर लेंगे। इसमें मैं क्या करूँगी कि फ्रंट का ना मेरा थोड़ा डीप है नेक, डीप इन द सेंस कि 7 इंच या 6.5, तो उसके अकॉर्डिंग ना मैं शोल्डर इसमें से थोड़ा माइनस करूँगी। हम इसलिए माइनस करते हैं ताकि हमारा जो नेक है वो कहीं से गिरे ना। कई बार ऐसे होते हैं हम झुकते हैं तो एकदम जो गला होता है वो लटक जाता है, वो सब ना हो। तो इसीलिए मैं बैक में तो कुछ माइनस नहीं करूँगी, लेकिन फ्रंट में मैं माइनस करूँगी। इसके आप नोचेस लगा लीजिए ब्रेस्ट, वेस्ट और हिप के। जब भी हम माइनस करते हैं शोल्डर को, तो उससे जैसे बैक में तो मैं कुछ नहीं करूँगी, क्योंकि बैक में तो मेरा डीप नेक है ही नहीं, लेकिन फ्रंट में मैं करूँगी माइनस। लेकिन जब हम शोल्डर को माइनस कर देंगे फ्रंट से, तो बैक और फ्रंट के शोल्डर में डिफरेंस आ जाएगा। तो अब हम उससे हम कंधे की चौड़ाई कैसे मेज़र करेंगे? तो उस केस में हम क्या करते हैं, गले की जो चौड़ाई होती है हम उसके अकॉर्डिंग नहीं चलते, हम शोल्डर की जो चौड़ाई होती है उसके अकॉर्डिंग लेते हैं। अब यहाँ पे मैंने इसको माइनस कर दिया शोल्डर को। देखिए अभी कटिंग करके दोनों ही डिफरेंस आपको पता चलेगा। ऊपर से मैंने हाफ इंच लिया और साइड से भी मैंने 1 इंच कर दिया। ये ऊपर से भी मैंने हटा दिया और यहाँ से भी। इससे लंबाई में कोई डिफरेंस नहीं आता, आप आराम से कर सकते हैं। जैसे हम ब्लाउजेस में करते हैं ना, वही सेम पैटर्न मैंने इसमें फॉलो किया। अब देखिए दोनों के कंधे में डिफरेंस आ गया ना, तो अब हम क्या करेंगे, कंधे की चौड़ाई के अकॉर्डिंग हम इसमें मेज़रमेंट सेट करते हैं। गले की चौड़ाई पहले से ना कट करें, पहले दोनों के कंधों को मेज़र करें, फिर देखिए गले की चौड़ाई दोनों की डिफरेंट आएगी, तो दोनों की जो नेक की चौड़ाई है वो अलग अलग कट करें आप। ये मेरा ये बचा हुआ टुकड़ा है, इसलिए ना मार्जिन इसमें ज़्यादा नहीं है, पर ये बचा हुआ टुकड़ा भी इतने अच्छे से यूज़ हुआ कि बहुत अच्छा बन गया इसमें शॉर्ट कुर्ता। बैक की तो मैं ऐसे के ऐसे ही कटिंग कर लूँगी, और फ्रंट में मैं इसका जो मैंने उसमें माइनस किया था लाइनिंग वाले में, इसमें भी मैं माइनस कर दूँगी।
अब नीचे यहाँ पे मार्जिन लेकर के मैं टर्निंग के लिए मार्जिन लेकर के 1 इंच का 1.5 या 1 इंच मैं इसको कट कर दूँगी। शॉर्ट कुर्ती जो होती है ना जीन्स के साथ बहुत अच्छी लगती है मुझे पहने हुए। ये मैंने इसको कट कर दिया और इसके ना 2 छोटे टुकड़े और थे, उससे मैंने स्लीव्स बना लिए थे। तो फाइनली ये कुर्ता मेरा बचे हुए टुकड़ों से रेडी हो गया था। ये छोटे छोटे कुर्ती, ये जो टुकड़े होते हैं ना कभी कभी बड़े यूज़फुल हो जाते हैं अगर आपके पास एक स्टैंडर्ड मेज़रमेंट है तो। लेकिन ये जैसे 38 ब्रेस्ट का था, अगर इससे ज़्यादा ब्रेस्ट होती ना तो इसमें ये नहीं बनता, पर 38 तक 36 तक बन जाते हैं बचे हुए टुकड़ों से। देखिए ये शोल्डर मेरा है ना जो माइनस किया हुआ, ये मैं इसको हटा दूँगी यहाँ से। अब मैं इसको ना लाइनिंग के साथ इसको अटैच करके दोनों के नेक बना लूँगी। ये मेरा कटिंग हो गया कुर्ता फ्रंट एंड बैक। अब मैं इसकी स्लीव्स कट कर लेती हूँ। इस स्लीव्स के टुकड़े थे मेरे पास 2 छोटे बचे हुए पूरे इस फैब्रिक के, तो उससे मैं स्लीव्स बना लूँगी। स्लीव्स की कटिंग कैसे करनी है, देखिए ये मेरी कोहनी से नीचे है बाजू, तो इसकी जो गहराई मैंने ली है वो 4 इंच पे ली है और जो चौड़ाई ली है वो 8 इंच पे ली है। ये जैसे आपका 36 38 ब्रेस्ट के लिए फिक्स है ये मेज़रमेंट, आप 34 36 और 38 इनके लिए ये वाला मेज़रमेंट रख सकते हैं आराम से। बाजू की जो कटिंग है वो बिल्कुल परफेक्ट आती है। और जैसे बाजू की कटिंग करते हैं हम हाफ इंच 0.25 लेकर के, मैं वैसे इसको राउंड शेप दे दूँ। और जो बॉटम है मेरा, जो बाजू की गोलाई है, वहाँ से मैं थोड़ा एक्स्ट्रा ही रखूँगी क्योंकि मैं ना यहाँ पे थोड़ी सी गैदर्स ऐड कर दूँगी बाजू की, क्योंकि कुर्ते की स्लीव है, थोड़ी सी डिज़ाइन डाल देंगी तो अच्छा लगेगा। इसकी फ्रंट एंड बैक के निशान लगा करके हम इस पर फ्रंट की शेप भी दे देंगे बाजू की। बाजू का जो वीडियो है ना मैं इस वीडियो में ऐड नहीं करूँगी क्योंकि उसके लिए अलग से एक वीडियो है मेरे चैनल पे, तो इसीलिए इस वीडियो को ज़्यादा बड़ा ना करते हुए मैंने उसको स्किप कर दिया। बस इसका मैं नेक बना करके दिखाऊंगी आपको। ये देखिए ये मेरे ना फ्रंट नेक है। फ्रंट नेक की चौड़ाई मेरी अलग होगी और बैक नेक की चौड़ाई मेरी अलग होगी क्योंकि दोनों के शोल्डर में फ़र्क आ जाएगा ना। दोनों को फ्रंट का मैं माइनस कर चुकी हूँ, तो फ्रंट एंड बैक में डिफरेंस आ जाएगा। लेकिन मैंने उस हिसाब से किया ना कि मेरा जो कंधे की चौड़ाई है वो दोनों की मेरी 3 इंच तक रेडी हो जाए, तो इसलिए दोनों के कंधे मैंने 3 इंच तक रख करके और आराम से उसको मैंने कटिंग किया। अब जैसे ये मेरा नेक है, ऊपर से इसकी चौड़ाई रखते हुए मैंने जो सेंटर से जो चौड़ाई रखी है वो मैंने 1.5 इंच रखी है, 1.5 इंचेस। अब इसमें जैसे नेक बनाते हैं ना वैसे ही बना लेंगे। ये जो मैंने चौड़ाई रखी है ना इसको मैं कवर कर दूँगी एक डिज़ाइन से। इसको कटिंग करके प्रेस करके, ये जो नेक मैंने बनाया है ना इसे मैंने पेस्टिंग से फिनिश किया है। अगर आप बिगनर नहीं हैं, अगर आप बहुत फ्री हैं स्टिचिंग में, तो जिसे बनाते हैं इसको आप डायरेक्टली इस पट्टी के अकॉर्डिंग बना सकते हैं। उसमें आपको जो पेपर पेस्टिंग है उससे फिनिश करने की ज़रूरत नहीं है। ये मैंने एक 1 इंच की एक पेपर पेस्टिंग कट करके फैब्रिक पे पेस्ट कर ली। अब ये बिल्कुल सिंपल तो अच्छा भी नहीं लगता, तो इसीलिए मैंने ये एक लेस ली है, इसके साथ जो मैच हो रही थी वो मैंने इसके साथ अटैच कर दी। तो एक मेरा सिंपल सा फैब्रिक एक डिज़ाइनर कुर्ती में कन्वर्ट हो गया। अब हम इसको लेस लगा देंगे। इसके दो पार्ट पे लेस लगाने के बाद जो ये मैंने पट्टियाँ बनाई हैं इस पर लेस लगाने के बाद हम इसको एज इट इज़ रख करके और इसको नेक के साथ इसको अटैच कर देंगे। ये नेक बने भी बहुत अच्छा लगता है और पहने भी बहुत अच्छा लगता है और बनाने में इसको कोई ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। ये मैंने एक तरफ अटैच कर ली और ऐसे दोनों तरफ अटैच कर लिए। देखिए दोनों तरफ अटैच करने के बाद हम इसको नेक के साथ फिक्स कर देंगे। पहले इन पट्टियों को आप पिन से सेव कर लीजिए, पिन से अटैच करके सिक्योर कर लीजिए ताकि ये इधर उधर हिले नहीं। दोनों तरफ रखने के बाद बस ऊपर से हमें इसमें टॉप सीम लगानी है और ये नेक हमारा तैयार हो जाएगा। ये दोनों तरफ मैं अटैच कर लेती हूँ पिन के साथ। ये देखिए अब ये मेरे शोल्डर की चौड़ाई, दोनों शोल्डर की चौड़ाई का ध्यान रखना है हमें इस तरह के नेक में।
मेरे बैक के शोल्डर की चौड़ाई भी इतनी आनी चाहिए और फ्रंट के शोल्डर की भी इतनी, दोनों की बराबर होनी चाहिए। भले ही हमारे नेक की चौड़ाई दोनों की अलग अलग हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब हमारा पीछे का नेक छोटा होता है तो हमारी पीठ का हिस्सा भी तो ब्रॉड होता है। अगर हम उसको नेक पीछे से शोल्डर माइनस कर देंगे तो वो नेक हमारा खींचने लगेगा, बाजू खींचने लगेगी और पहनने में कंफर्टेबल भी नहीं होगा। इसलिए हमें बैक में अगर छोटा नेक है तो हमें माइनस कुछ भी नहीं करना है। ये नेक मेरा रेडी हो गया। ये पिन से अटैच करके मैंने इसके ऊपर बस एक टॉप सिम लगाई। इसमें ना छोटे छोटे मोती थे लेस में, तो इसलिए मुझे मशीन थोड़ी सी स्लो यहाँ पे रखनी पड़ी, क्योंकि नहीं तो फिर सुई टूटने का डर रहता। बहुत छोटे छोटे मोती थे इसमें लेस में। अब मैंने धीरे धीरे इसको इस पर अटैच कर दिया। ये मेरा कंप्लीट हो गया फ्रंट पार्ट। अब उसी तरह हम इसका बैक पार्ट भी रेडी कर लेंगे। अब इसकी फिनिशिंग हम कैसे करेंगे, इन दोनों पार्ट्स को मशीन से ही अंदर की तरफ मोड़ देंगे। गारमेंट की सबसे अच्छी बात यही होती है कि जितनी फिनिशिंग उसके बाहर से होती है उतनी ही फिनिशिंग उसके अंदर से भी इम्पॉर्टेंट होती है, तभी वो गारमेंट देखने में सुंदर लगता है। गारमेंट की फिनिशिंग अंदर और बाहर से इक्वल होनी चाहिए। ये नहीं कि ओवरलॉक के बिना ही छोड़ दिया, धागे निकल जाते हैं, तो वो बहुत देखने में बहुत ख़राब लगता है। अब इसमें मैं एक और टॉप सिम लगा दूँगी ताकि मुझे कहीं भी इस पर तुरपाई ना करनी पड़े, क्योंकि शॉर्ट कुर्तीज़ में हेमिंग की ज़रूरत नहीं होती, वो डायरेक्ट पूरा गारमेंट मशीन से फिनिश हुआ अच्छा लगता है। अब ये इसी तरह मैं बैक का नेक फिनिश कर लूँगी। इसका सेम प्रोसेस देखिए, मेरा शोल्डर कितना ज़्यादा है, यहाँ पे मेरे नेक की चौड़ाई देखिए और फ्रंट के नेक की चौड़ाई देखिए, पर दोनों का जो शोल्डर है वो दोनों का सेम आएगा। अभी मैंने दोनों पार्ट के सेंटर बना के इसको पिन से अटैच करके मैं इसका भी फिनिश कर दूँगी। मेरे इस पूरे कुर्ते में कहीं पर भी हेमिंग नहीं हुई सिवाय बैक नेक की, बस बैक नेक पर ही हेमिंग है। ये लीजिए, मेरा ये तो बैक नेक भी एक तरह से रेडी है। अब इसके हम क्या करेंगे कि दोनों के शोल्डर जॉइन करके, जैसे अब कुर्ती की कटिंग होती है, स्टिचिंग होती है, सेम वैसे ही कर देंगे। इसमें छोटे छोटे कट लगा लें ताकि ये पलटने में आसान रहे। यहाँ पर एक धार स्टिच ज़रूर लगाएं, क्योंकि ये नेक का हिस्सा है, इस पर बहुत खिंचाव होता है पहनते समय, तो ये मजबूत रहना चाहिए। तो यहाँ किनारे किनारे आप धार स्टिच लगाएं ताकि ये मजबूत रहे। अब दोनों के शोल्डर्स ज्वाइन कर करके मैं इनके कंधे जोड़ देती हूँ। ये नेक देखिए मेरा बैक से भी कितना फिनिश हो रखा है, क्योंकि मैंने दोनों जो पट्टियाँ लगाई हैं नेक के डिज़ाइन को बनाने के लिए, उस पर मैंने ओवरलॉक कर दिया था ताकि धागे इसके ना निकले, और नीचे से मैंने मशीन से उसको टेबल ना हिलाने आ जाना है, समझ गए। कंधा जोड़ने के लिए आप इस पर 2 बार स्टिच करना है। अब इस पर फिटिंग का निशान लगा करके, जो मैंने निशान लगाए थे लाइनिंग पे, दूसरी तरफ मैंने इसको चेंज करके और इस पर मैं फिटिंग का निशान लगा लेते हूँ। ये फिटिंग का निशान लगाने के लिए मैंने यहाँ से वापस से स्टिच रिवर्स कर देंगे और इसके स्लिट बना लेंगे। ये कुर्ता बनाने में मुझे ज़्यादा समय नहीं लगा, क्योंकि इसकी लेंथ भी कम थी और इसकी फिनिशिंग मुझे सारी मशीन से ही करनी थी। अब इस पर मैं पतले पतले स्लिट बना लूँगी, जैसे हम कुर्तीज़ में देखते हैं मार्केट में जो कुर्ते होते हैं, कुर्तियाँ होती हैं, उसमें बने होते हैं पतले पतले स्लिट, वैसे ही। उसका बनाने का रीज़न ये भी था क्योंकि मेरे पास फैब्रिक था ही नहीं, जितना फैब्रिक था यही था बस। तो ये एक तरह से जो कम फैब्रिक में भी बन जाते हैं ना, बस ये समझ लीजिए वही है। मेरे पास एक्स्ट्रा फैब्रिक था ही नहीं, बस स्लिट मोड़ने के लिए मेरे पास 1 इंच का ही फैब्रिक था, तो इसीलिए मैंने इस तरह से स्लिट इस पर बनाई। और इस पर अगर मैं हेमिंग करके बड़ी वाली स्लिट बनाती भी तो वो वैसे भी अच्छी नहीं लगती। यहाँ पर मैं सिलाई को थोड़ा सा रिवर्स कर देती हूँ, ये देखिए, ताकि ये मजबूत रहे यहाँ से। ये मेरी एक शॉर्ट कुर्ती है लाइनिंग वाली, ये अब रेडी हो गई। इसका मैं नीचे से भी टर्न कर दूँगी, दूसरी तरफ भी स्लिट बना लूँगी, तो ये कंप्लीट हो गया। देखिए ये स्लिट हो गया कंप्लीट।
अब हम इसका नीचे से टर्न कर लेते हैं। यहाँ भी मैंने 1 इंच का ही मार्जिन लिया था, क्योंकि मेरी जो लेंथ है वो इतनी ही रेडी होनी है। ये मेरी एक शॉर्ट कुर्ती है जो कि रेडी हो गई। इसमें जब मैं स्लीव्स लगाऊंगी, स्लीव्स का मैंने कोई डिज़ाइन इसमें वीडियो में शेयर नहीं किया, क्योंकि उसमें मैंने एक अलग से वीडियो एक शॉर्ट्स में ही बना दिया था। उसमें वो पूरी जो स्लीव का डिज़ाइन है पूरा कवर हो रहा था। तो उसमें आप देख सकते हैं, अगर आपके पास ज़्यादा लग रहा है कि नहीं मैं प्लेन स्लीव ही लगा लेती हूँ, तो प्लेन स्लीव भी बना सकते हैं। कुर्तीज़ में तो सब अच्छा लगता है, पर मैंने सोचा कि चलो बना देते हैं। मैंने एक हल्का सा कफ लगा करके पेपर पेस्टिंग से और उस पर भी लेस लगा के छोटे छोटे गैदर्स ऐड कर दिए थे, क्योंकि फैब्रिक तो ज़्यादा था नहीं। ये देखिए, ये मेरी कुर्ती की फाइनल लुक है। ये देखिए, एक सिंपल से बचे हुए टुकड़े से कैसे डिज़ाइनर कुर्ती बन गई। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।